दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की एक प्यारी सी कविता जिसका नाम है आओ मिलकर बचाए। इस कविता में कवित्री निर्मला पुतुल ने अपनी संस्कृति, अपने झारखंड की सभ्यता को बचाने का आह्वान किया है। झारखंड के लोग शहरी सभ्यता के प्रभाव में आकर अपनी पारंपरिक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसी कारण कवित्री लोगों से आग्रह करती है कि वे शहरी जीवन शैली में ना बहे बल्कि अपनी संस्कृति को संजो कर रखे। झारखंड की संस्कृति बहुत समृद्ध और सुंदर है, इसीलिए इसे छोड़कर शहरी संस्कृति अपनाने की जरूरत नहीं है। इसी विषय पर ये पूरी कविता आधारित है। तो लीजिए दोस्तों, हम इस कविता को डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझाते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री झारखंड की संथाली आदिवासी संस्कृति को शहरी सभ्यता के गलत प्रभाव से बचाना चाहती हैं। वो कहती हैं, अब आदिवासी लोग भी अपनी परंपरागत संस्कृति को छोड़कर धीरे धीरे शहरी जीवन शैली अपनाने लगे हैं। कवित्री को चिंता है कि उनकी बस्तियों पर शहरी संस्कृति का असर बढ़ रहा है। लोग अब शरीर को ढकने की बजाय उसे दिखाने में रुचि लेने लगे हैं। इसके साथ ही पेड़ पौधों को काटकर धरती को भी उजाड़ा जा रहा है, जिससे ये हरी भरी धरती बंजर होती जा रही है। कवित्री चाहती है उनका क्षेत्र वृक्ष विहीन होने से बचे और पर्यावरण सुरक्षित रहे। इसके अलावा कवित्री देखती हैं कि शहरी जीवन शैली के असर से उनकी बस्ती के लोग भी नशा करने लगे हैं। वो इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी पूरी बस्ती नशे की चपेट में आ जाएगी। इसीलिए कवित्री चाहती हैं उनके लोग नशे की आदत से दूर रहें और अपनी संथाली परंपराओं को बचा कर रखें। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है, शहरी माहौल आदिवासियों की सरल जीवन, स्वभाव और संस्कृति को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए वो अपने लोगों से आग्रह करती है, हमें अपनी मूल आदिवासी संस्कृति और स्वभाव को बनाए रखना चाहिए। कवित्री का मानना है संथाल परगना के लोगों की सभ्यता, संस्कृति और झारखंडी भाषा ही उनकी असली पहचान है, जिसे बचाए रखना बहुत जरूरी है। वो चाहती हैं कि आदिवासी समाज पर शहरी प्रभाव न पड़ने पाए। शहरी जीवन शैली के कारण आदिवासी लोगों की दिनचर्या में आलस बढ़ता जा रहा है, जिससे उनके जीवन का उत्साह और उमंग पहले जैसा नहीं रहा। कवित्री चाहती है लोग इस आलस को दूर करें ताकि उनका जीवन फिर से खुशियों और उत्साह से भर जाए। कवित्री आदिवासियों के सरल और भोलेपन को उनकी खासियत मानती है, जिससे शहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। आदिवासियों का अक्खड़पन और संघर्षशील स्वभाव उनकी खास पहचान है, जिसे उन्हें बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा कवित्री कहती है, संथाली समाज की असली पहचान उनके साहस, पराक्रम और वीरता में है। वो धनुष की डोरी पर चढ़े तीर और कंधे पर कुल्हाड़ी को उनकी वीरता का प्रतीक मानती है, जिसे बनाए रखना जरूरी है। झारखंड की धरती को प्रकृति ने बहुत सारी प्राकृतिक संपदा से नवाजा है। यहाँ खूब पेड़ पौधे हैं, वातावरण में ताजी हवा है, नदियों का पानी साफ और निर्मल है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर शांति छाई रहती है। आदिवासी समाज के पहाड़ी गीत, मिट्टी की खुशबू और खेतों में लहलहाती फसलें इस क्षेत्र को खास बनाती है। कवित्री चाहती हैं इन सब चीजों को शहरी संस्कृति के प्रभाव से बचा कर रखा जाए, क्योंकि यही उनकी असली पहचान है। शहरों में आबादी बढ़ने के कारण घर और आंगन छोटे होते जा रहे हैं। इसके कारण बच्चों के खेलने के मैदान भी कम होते जा रहे हैं। इसीलिए कवित्री कहती है, गांव में हमारे पास खुली जगह होती है जहां हम नाच गाना और मस्ती कर सकते हैं। गांव में अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए सुंदर लोकगीत और संगीत भी होते हैं। शहरों में भीड़ बहुत होती है, लेकिन पड़ोसी एक दूसरे को नहीं पहचानते। लोग अपने सुख और दुख में अकेले ही रहते हैं, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता। वहाँ लोग अपनी खुशियाँ पूरे गाँव के साथ मिलकर मनाते हैं, जिससे खुशी और बढ़ जाती है। इसी तरह दुख को भी बांटकर कम कर लेते हैं। जीवन में खुलकर हंसना, मुस्कुराना और कभी कभी रो लेना भी जरूरी होता है। कवित्री कहती है, बच्चों के लिए खेलने के मैदान, पशुओं के लिए चरने की हरियाली और बुजुर्गों के लिए पहाड़ों जैसी शांति होनी चाहिए, जो गाँव में होती है। वो ये भी कहती है, शहरी जीवन के कारण लोगों में अविश्वास, ईर्ष्या और नफरत बढ़ रही है। लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। कवित्री चाहती है लोगों के मन में थोड़ा विश्वास जगाया जाए, ताकि वे फिर से सपने देख सके और खुशहाल जीवन जी सके। अंत में कवित्री सभी से आग्रह करती हैं,
अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट होना चाहिए।